हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए मैथ की बुक को कंप्लीट करा रही हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यूनिट 1 इकाई 1 कंप्लीट करा चुकी हूँ और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जितने भी यूनिट है उनको कॉन्सेप्ट तो मैं उनका क्लियर कराऊंगी। साथ ही साथ जितने भी एक्सरसाइज हर एक यूनिट में लास्ट में दिए गए हैं वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगी। तो यूनिट 1 का कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज जो भी दिए गए थे सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को पिछले वीडियो में। और यूनिट 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आप लोगों को। और आज मैं आप लोगों के लिए यूनिट 2 का एक्सरसाइज लेकर आई हूँ और एक्सरसाइज को मैं सॉल्व कराऊंगी। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, एक्सरसाइज 2 यूनिट 2 का ही एक्सरसाइज है। इसमें जो गुणनफल और भागफल की संक्रिया और संकल्पना थी उसको मैं पढ़ा चुकी हूँ। और आज मैं इस यूनिट 2 के एक्सरसाइज में जो दिया गया गुणनफल भागफल ये सब चीजें मैं इस सब क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराऊंगी। तो पिछली वीडियो में आप लोगों को मैं बोली थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आप लोग में से अगर जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक्सरसाइज को सॉल्व किया, उसके लिए तो भाई अच्छा है। और आज मैं बता रही हूँ तो रिवीजन भी हो जाएगा और ये भी मालूम चल जाएगा उन लोगों को कि कहाँ वे गलती किए हैं, कहाँ वे गलती नहीं किए हैं। तो चलिए बिना वेट किए हम स्टार्ट करते हैं और आज मैं इस एक्सरसाइज को कराऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 3 स्टार्ट करूंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज वीडियो को एक भी वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं मैं कराऊंगी। और आप क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो क्वेश्चन करने का आप कैसे ही करेंगे, आप ही बताइए खुद। तो चलिए बिना वेट किए हम देखते हैं ये सारे क्वेश्चन कितने। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराती हूँ आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन तो इजी है, स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। लिखिएगा, देखिएगा क्या लिखा है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको सिंपल सा क्या गुणा करना है, जैसे 25 गुणे 4 लिखा है ना, तो 25 चौको 100 तो आपको मालूम है। और ऐसा कुछ सॉल्व करना है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप आंसर पे ट्रिक कर सकते हैं। लेकिन अगर अति लघुत्री या लघुत्री प्रश्न में पूछ लिया गया आपको क्वेश्चन पेपर में, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना नहीं, आपको बाकायदे सॉल्व करके दिखाना है कि हाँ कैसे गुणा किया जा रहा है। तो देखिए मैं वैसे ही दिखा देती हूँ, ऐसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। अति लघुत्री या लघुत्री प्रश्न में दे दिया तो आपको क्या करना है, ऐसे 25 का गुणे 4 लिख लेना है। अब जानते हैं कि नीचे वाले डिजिट से ऊपर वाले हर एक डिजिट के साथ हम क्या कर सकते हैं, गुणा करते हैं। तो ये जो 4 है ना, तो 4 का गुणा पहले 5 में करेंगे। मैं आपको बताई थी कैसे करते हैं। तो 4 पचे 20 का शून्य दो हासिल और 2 बचा ना 20 का। मैं बताई थी पूरा, आपको पूरा डीपली मैं बता चुकी हूँ। अब मैं पूरा डीपली नहीं यहाँ पे बताऊंगी। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पिछला वीडियो जब देखिए, इसका गुणनफल की संकल्पना है उस वीडियो का नाम, तो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं फिर से स्टार्टिंग से सब चीजें बताने लगी तो बहुत टाइम लगेगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो देखिएगा 4 पचे 20 का शून्य, 2 हासिल, हमारे पास 2 हासिल बच गया। फिर 4 का पारा आप 2 बार में पढ़ेंगे तो 4 दूना 8, 2 हासिल बचा था 10। तो 4 ये 10 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक, तो ये पहले का आंसर है। नेक्स्ट सेकेंड वाला क्या है, तो सेकेंड वाला आपको देखिए 20 में क्या लिखा है, जीरो का गुणा। और मैं आपको जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा रही थी यूनिट 2 में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में गुणनफल में बताई थी। जैसे किसी नंबर में अगर हम जीरो से गुणा करते हैं, आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका ध्यान में है चीजें, आप देखें वीडियो तो आपको मालूम होगा 20 अगर किसी नंबर में जीरो का गुणा करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, ऑलवेज जीरो ही होता है। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर जीरो लगा सकते हैं। अगर आप खुद सोचिए, अगर आप जीके में क्वेश्चन दे दिया और बाकायदा आप लगे ऐसे लिख के सॉल्व करने, तो उसमें टाइम वेस्ट आपका होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट क्या होता है, आंसर पे ट्रिक करना होता है। तो आपको ये सब करने का कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर आपको मालूम है कि किसी नंबर्स में ज़ीरो का गुणा करते हैं तो ज़ीरो ही होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर पे ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो ऐसे तो ज़ीरो ज़ीरो आप करना जानते ही हैं, ज़ीरो का गुणा ज़ीरो में तो ज़ीरो, ज़ीरो का गुणा इस 2 में तो ज़ीरो, तो आंसर आपका ज़ीरो ज़ीरो यानी ज़ीरो, ठीक? यहाँ पे देखिएगा इस पॉइंट में क्या करा था, थर्ड क्वेश्चन 32 इंटू 100, 32 इंटू 100। मैं आपको ये भी बताई थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, ये भी एक लाइन था कि अगर किसी नंबर्स में 10
100, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे किसी नंबर से हम गुणा कराते हैं, तो जितने भी ज़ीरो लगे होते हैं, उतनी ज़ीरो हम उस नंबर्स के आगे क्या कर सकते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि 32 इंटू 100 है ना, तो गुणा करा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरो है ना, तो इस 2 ज़ीरो को हम क्या करेंगे, 32 के आगे लिख देंगे। ये भी मैं आपको बता चुकी थी। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो आपको भी इस पे डायरेक्ट ट्रिक कर सकते हैं कि इस नंबर्स को उतार के जितने भी ज़ीरो हैं गुणे में, उतने जीरो आप इस नंबर के आगे बढ़ा देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3200 ठीक। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दूसरा क्या है 2785 गुणे 4 गुणे 403 का गुणा कराना है। तो पहले हम क्या करेंगे इस आगे के दो नंबर्स को क्या करेंगे उठाएंगे क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी लिखा है ना क्वेश्चन उसमें क्या है जितने भी सिंबल है सारे के सारे गुणा है। तो इन आप किसी भी दो को ले सकते हैं किसी भी दो नंबर्स को आप चाहे तो इन दोनों नंबर्स को ले लीजिए या आप चाहे तो इन दोनों नंबर्स को ले लीजिए मैं सर्कल बना रही हूँ इन दोनों नंबर्स का गुणा पहले करा लीजिए फिर जो रिजल्ट आएगा उसका 87 85 में करा लीजिएगा या आप चाहे तो पहले 87 85 2785 को ले लीजिए और 403 का गुणा करा करा लीजिए फिर जो आंसर आएगा उसमें 4 का गुणा करा लीजिएगा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि आप जितने भी इसमें इस क्वेश्चन में सिंबल दिए गए हैं इस वाले में वो गुणे के ही है जोड़ भागा घटाना ये सब का होता तो उसका एक अलग रूल होता है मैं आपको बताऊंगी आगे बर्नौस रूल होता है तो अभी तो यहाँ पे ऐसा कोई रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा क्योंकि क्योंकि सारे के सारे सिंबल गुणे हैं तो आप सिंपली किसी भी दो नंबर्स को उठाएं जैसे मैं आप ये पहले बड़े वाले नंबर्स को उठा लेती हूँ क्योंकि अगर मैं दो नंबर्स का किसी भी दो नंबर्स का गुणा कराऊंगी तो बड़ा नंबर आएगा उस बड़े नंबर में फिर बड़ा नंबर का गुणा कराऊंगी तो और बड़ा हो जाएगा रिजल्ट तो सेम ही आएगा आपका तो पहले आप देखिए कोशिश किया करिए ना कि जब भी हम स्टार्टिंग में गुणा करा रहे हैं ना तो दो बड़े नंबर्स को लीजिए दो बड़े नंबर्स को गुणा कराइए तो यहाँ पे क्या लिखा है 87 85 85 और इसमें किसका गुणा कराएंगे मैं आपको बताई थी ना छोटे नंबर्स को नीचे लिख देते हैं जो भी अगर दो नंबर्स ले रहे हैं उन दोनों नंबर्स में से जो छोटा नंबर्स है उसको नीचे लिख देते हैं फिर ऐसे गुणे का सिंबल लगाएंगे और अब स्टार्ट करेंगे गुणा करना तो मैं अब आपको बताई थी कि यहाँ से 3 से पहले स्टार्ट करेंगे ना इस 3 से 21 से स्टार्ट करते हैं तो इस 3 से अब 5 पहले 5 में गुणा कराएंगे फिर 8 में कराएंगे फिर 7 में कराएंगे फिर 2 में तो पहले 3 का 5 में कराएंगे तो 3 5 15 तो 5 और एक हासिल हमारे पास बचा फिर 3 का इस 8 में कराएँगे तो 3 अट्ठे बताइए कि हम मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ यहाँ पे अ, ग्रीन ले लूँ कि ब्लैक ले लूँ? चलिए यहाँ पे देखिए 3 का 5 में गुणा हो गया ना तो 3 पचे 15 का 5 एक हासिल आपका हो गया। अब इस 3 का गुणा मैं इसमें कराऊँगी 8 में तो तीनों बटे 24 24 एक हासिल जो बचा था उसको ऐड कर देंगे तो 25 25 का 5 अब में हमारे पास क्या हासिल बचा 2 इकाई वाले को उतारते हैं दहाई वाले को क्या करते हैं अपना एक ले लेते हैं अपने पास रख लेते हैं उसको हासिल के तौर पे। फिर इस 3 का गुणा मैं किसके साथ कराऊँगी 7 के साथ कराऊँगी तो 3 7 21 और 2 जो हासिल बचा था कितना हो जाएगा 23 23 में 3 लिख देंगे फिर 2 अपने पास रख लेंगे 2 बचा ना तो 2 को फिर अपने पास रख लेंगे फिर इस 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो 3 दूना 6 और 6 2 7 8 8 हो गया अब इस 2 के बाद कोई है क्या नंबर्स नहीं ना तो अब इस 3 को अब क्या करेंगे अब हटा हो गया मेरा 3 वाला तो कंप्लीट हो गया अब क्या करेंगे इस 0 को उठाएंगे इस 0 का हर एक 0 का हर एक ऊपर वाले हर एक डिजिट के साथ क्या करेंगे गुणा कराएंगे तो पहले इस 0 का किस में गुणा कराएंगे 5 में कराएंगे क्योंकि मैं बता चुकी हूँ स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो 0 का 5 में अब जाते हैं 0 का जब भी हम किसी नंबर्स में गुणा कराते हैं तो आंसर क्या आता है 0 ही आता है आपको बता चुका है बताया जा चुका है तो जब इस 0 का 5 में गुणा कराएँगे तो 0 ही होगा। कहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे? जो आंसर आ रहा है 0 यहाँ से, इसके नीचे, इस 5 के नीचे, इस 5 के नीचे स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 0 का जब हम गुणा करा रहे हैं ना, तो 0 कहाँ पे है? दहाई के स्थान पे है। इकाई वाला क्या है? 3 था, तो 3 वाले के स्थान से हम यहाँ से स्टार्ट किए थे। अभी दहाई पे है ना, तो दहाई से स्टार्ट करेंगे। तो 0 का 5 में गुणा कराएँगे तो क्या होगा? 0 यहाँ से देखिए स्टार्ट करेंगे। इस वाले के नीचे मैं कुछ नहीं लिखूँगी, इस वाले के नीचे कुछ नहीं लिखना है। फिर इस 0 का गुणा 8 में कराएँगे तो 0 अब जान चुके हैं 0 का किसी भी नंबर से गुणा होगा तो 0 होगा, 0 का 7 में होगा तो 0, फिर इस 0 का 2 में गुणा होगा तो क्या होगा 0। ये आगे जा रहा है तो जाने दीजिए, भले इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये आगे जा रहा है तो जाएगा ये, ठीक? अब मैं क्या करूँगी अब इस 4 बचा ना तो अब 4 का गुणा क्या कराएँगे हर एक डिजिट में कराएँगे। तो अब 4 को इस 4 का गुणा किसमें कराएँगे पहले 5 में कराएँगे। तो 4 पच्चे 20 हुआ, तो अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका रिज़ल्ट को लिखना? तो 4 क्या है? कहाँ पे है? किस स्थान पे है? तो सैकड़े के स्थान पे है ना? तो हम क्या करेंगे सैकड़ा के नीचे स्टार्ट करेंगे लिखना उसका आंसर। तो ये इकाई हो गया, ये दहाई का हो गया
1 सेकंड। और ये क्या हो गया सैकड़ा वाला हो गया, ठीक। तो इसी ये सैकड़ा वाला है ना ये वाला लाइन, तो सैकड़ा के नीचे स्टार्ट करेंगे तो 4 पीछे 20 का शून्य 2 हासिल, ठीक। फिर 4 और 8 है क्या होगा 32, अब 32 2 क्या हो जाएगा 34, 34 का 4 3 हासिल, फिर 4 सत्ते 28, अब 3 कितना हो जाएगा 29 30 31 हुआ, 31 का 1 3 हासिल, फिर 4 दूना 8 और 8 3 क्या हो जाएगा 11, तो 11 को ऐसे हम क्या करेंगे उतार लेंगे क्योंकि इस 2 के आगे कुछ नहीं है। अब क्या करते हैं हम ऐड करते हैं तो ऐड क्या करेंगे 5 और 5 के नीचे क्या है कुछ है 5 के नीचे तो कुछ नहीं है तो 5 को ऐसे ही उतार लेंगे। फिर इस दहाई वाले को ऐड करेंगे तो दहाई 5 है 5 के नीचे 0 है तो 5 और 0 ऐड करेंगे तो 5 ही होगा। 3 और 0 प्लस 0 तो 3 ही होगा। और 8 प्लस 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 1 हासिल, ठीक। और यहाँ पे क्या है 0 प्लस 1 ये वाला देखिए लाइन 0 प्लस 1 1 और 1 जो हासिल बचाता है 2 हो जाएगा। और इस एक के ऊपर कुछ नहीं है तो एक को उतार लेंगे, इस एक के भी ऊपर कुछ नहीं है तो एक को उतार लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए अगर मैं आप लोग के लिए फ्री में जब एक कोर्स को कंप्लीट करा रही हूँ तो क्या आप तो इतना तो कर ही सकते हैं अपने आप लोग का तो कुछ ना टाइम लगेगा, बस एक क्लिक करना है सब्सक्राइब बटन पे। तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें हाँ और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें इस लिंक को। चलिए ठीक है। यहाँ तक समझ में आया तो बढ़िया है और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें क्योंकि जब तक आप अपने क्वेश्चन को करेंगे नहीं क्वेश्चन बताएंगे नहीं कि आपको दिक्कत हो रही है कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है तब तक मैं कैसे जानूंगी और आपका जो प्रॉब्लम है उसको कैसे मैं सॉल्व करूंगी। तो चलिए इसको इरेज में कर लेती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका ये वाला चीज क्या करा है निम्नलिखित का भागफल तथा शेषफल लिखिए। यानी आपको क्या बताना है भागफल बताना है और शेषफल बताना है। और आपको मैं बता चुकी हूँ अब भागफल किसको कहते हैं शेषफल किसको कहते हैं आप जान चुके हैं। भाजक किसको कहते हैं भाजक किसको कहते हैं। तो इस वाले जगह पे जो प्लेस पे रहता है उसको भाजक कहते हैं। यहाँ पे जो होता है उसको भाज्य कहते हैं। ये जो रिजल्ट आता है उसको भागफल और जो लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है शेष बचता है उसको शेषफल कहते हैं। तो आपको भागफल बताना है और शेषफल बताना है। भाजक भाज्य तो इसमें यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए देखिए और आपको अगर कोई चीज मैं बता भी चुकी थी पिछले वीडियो में अगर बट्टे के रूप में लिखा है तो जो अंश होता है जैसे 5/2 लिखा है तो जो अंश होता है वो क्या होता है भाज्य होता है और जो 2 होता है जो नीचे हर के स्थान पे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं भाजक होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं वो नहीं समझ पाते 5 भाजक है कि भाज्य है 2 भाजक है कि भाज्य है। तो इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखिएगा क्या कहता है तीसरा का पहला क्वेश्चन है कि 0/5 यानी 0/5 ठीक। और यहाँ पे यानी क्या है जीरो में किससे भाग देना है 5 से जीरो में ठीक क्या है जीरो क्या है भाज्य है और 5 क्या है भाजक यानी जीरो में 5 से क्या करना है भाग देना है। और मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब जीरो में किसी भी नंबर से आप भाग दे कोई भी नंबर हो चाहे 5 हो चाहे 5,000 हो चाहे कि 85 हो चाहे 504 हो या 506 कुछ भी हो अगर आप जीरो में उस नंबर से भाग दे रहे हैं तो जीरो में भाग देने पे आपका आंसर हमेशा क्या आएगा जीरो ही आएगा। भागफल क्या आएगा जीरो ही आएगा और शेषफल भी तो जीरो ही होगा। जाहिर सी बात है जब भागफल जीरो आएगा तो शेषफल भी जीरो ही होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो समझ में आया। वही अगर ऐसे लिखा रहता 0/5 न लिख के ऐसे लिखा रहता इस चीज को ध्यान से समझिएगा 5/0 ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 में 0 से भाग देना है। यहाँ पे क्या था इसका मतलब कि 0 में 5 से भाग देना है और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ 5 में 0 से भाग देना है। चीजों को समझिएगा। तो जब भी आप मैं ये भी बता चुकी हूँ जब भी किसी नंबर्स में ठीक किसी नंबर्स में 0 से भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है भागफल क्या आता है अनंत आता है इन्फिनिटिव आता है जिसका सिंबल ऐसे बनाते हैं हम ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है पहला तीसरे के पहले में 0 से 5 में भाग दिया जा रहा है ना 0 में 5 से भाग दिया जा रहा है ना तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ओके डन ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा तीसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 100 में 1 से भाग दे रहा है किसमें 100 में 1 से। अब चीजों को समझिए हर बार मैं आपको ऐसे नहीं लिख के दिखाऊंगी ऐसे करके डिवाइड करके। अब आप समझिए चीजें क्या कह रहा है क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है कैसे लिखा जा सकता है कि चीज को। तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि 100 में डिवाइड 1 यानी 100 में 1 से भाग देना है। तो मैं आपको ये भी बताया जा चुका है अगर किसी भी नंबर्स में कोई भी नंबर्स में यहाँ पे जैसे 100 है
किसी भी नंबर्स में अगर हम 1 से भाग देते हैं, तो आंसर हमेशा वो नंबर्स ही होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 100। ओके, डन। अगर आपकी अतिलघुत्री या लघुत्री प्रश्न में ऐसे पूछ रहा है तो या तो आप ऐसे भाग दें, एक ऐसे 100 करके भाग दें, या आप इस चीज को लिखें, इस पॉइंट को लिखिए कि अगर कोई भी एग्जामिनर आपका कॉपी को चेक कर रहा है तो जान सके कि हाँ, इसको ये चीजें मालूम है तो ही ये डायरेक्ट आंसर है। अगर आप डायरेक्ट आंसर 100 लिख देंगे ना, तो शायद हो सकता है, शायद भले ही आंसर सही हो, लेकिन शायद हो सकता है कि वो नंबर्स आपको पूरा न मिले। ठीक, तो आप इस पॉइंट को जरूर लिखिए अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, कि अगर किसी नंबर्स में 1 से भाग दिया जाता है तो आंसर यानी भागफल हमेशा उस वह नंबर्स होता है। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 100 होगा। ठीक, इस चीज को जरूर लिखिएगा। तो ठीक है, इसका आंसर आपका 100 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 27 भागे 27 मीन्स की, अगर इसमें फिर याद करिएगा, पिछला वीडियो अगर आप देखें तो पॉइंट पे याद करिएगा। अगर ये दोनों नंबर्स क्या है, सेम है, और मैं बता चुकी हूँ अगर किसी नंबर्स में उसी नंबर से भाग देते हैं, अगर किसी नंबर्स में उसी नंबर से भाग दिया जाता है तो आंसर यानी भागफल हमेशा 1 आता है। क्या आता है? 1। रिमाइंडर याद याद रखिएगा, रिमाइंडर 0। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका भागफल, इस पहले वाले का भागफल भी 0, शेषफल भी 0। 100 में 1 से भाग देंगे तो भागफल 0। 1 सेकेंड, गलती हो गई ना, 1 सेकेंड बस, इसको इरेज़ करती हूँ। अगर 100 में 1 से भाग देंगे तो भागफल 100, इसको नोट कर लीजिएगा। और शेषफल, क्योंकि शेषफल भी पूछा है ना, हमको शेषफल भी बताना ज़रूरी है। तो शेषफल क्या होगा? 0, कुछ नहीं बचेगा। ठीक, 100 में 1 से भाग देंगे तो 100 1 के पहाड़े में तो 100 तो आता ही आता है, तो रिमाइंडर शेषफल कुछ नहीं बचेगा। ओके, इस चीज़ को लिखिएगा ज़रूर। यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ, अगर किसी नंबर से उसी नंबर से गुणा करेंगे तो रिजल्ट का मतलब क्या है? भागफल। भागफल क्या आएगा? 1। ठीक, और शेषफल क्या आएगा? शेषफल अगर कि उस नंबर्स के पहाड़े में 27 आ रहा है ना, तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, शेषफल क्या होगा? 0। ठीक, तो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। देखिए, इजी था, अगर आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको पढ़ाई थी अगर मालूम हुआ तो आप इसको कर सकते थे। चौथा देखिएगा, चौथा क्या है? चौथा आपको बड़ा नंबर्स दिए है, उसमें आपको क्या करना है? भाग देना है। तो चलिए मैं इसको करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो मैं इसको लिखती हूँ, क्या लिखा है यहाँ पे? क्या है? 78, 54, 16 में किससे भाग देना है? 205 से, क्योंकि 205 बाद में है ना, यानी इससे भाग देना है। तो 205 से भाग देना है ना, यानी 205 क्या है? भाजक के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक, और भाज्य क्या है? 78, 54, 16। इसको आप लिख लीजिए, 78, 78, 54 और क्या है? 16। ठीक, ठीक। अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा, अगर आपको भाग देना नहीं आता तो ध्यान से सीखिएगा, फिर से मैं बता देती हूँ। अब देखिएगा, 205 का आप टेबल पढ़ेंगे, 205 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो देखिएगा 205 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 785 आए, या 785 से थोड़ा सा कम आए। तो 205 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 785 तो नहीं आएगा, लेकिन इसे कब तब हम देखेंगे तो 205 का पहाड़ा हम तीन तीन बार में अब जब पढ़ेंगे ना, तो 785 से कम आएगा। अब देखिएगा, 3 डिजिट हम ले रहे हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है भाई, 205 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 तो नहीं आएगा, 8 तो नहीं आएगा, इससे अधिक ही ना आएगा, 205 से अधिक ही आएगा। तो 2 डिजिट वाला तो नंबर्स नहीं आएँगे, तो हम 3 डिजिट वाला उठाएँगे। और मैं आपको बताई थी, जब एक नंबर से के जब न पहाड़ा पढ़ते हैं 205, इस भाजक का पहाड़ा जब पढ़ेंगे और एक 7 को लेंगे पहले, तो 7 नहीं आ रहा है तो 0 लिख लेंगे। तो आगे 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, वैसे तो बकायदे आपको 0 लिखना पड़ता। फिर 8 को लेते, 7, 8 को लेते तो 78 होता, 205 के पहाड़ा में 78 भी नहीं आता, तो फिर हम 0 उतारते। फिर 7, 8, 5 लेते, 785, तो 205 का टेबल पढ़ेंगे तो 785 तो नहीं आएगा, लेकिन इससे कम ज़रूर आएगा। तो 785 यानी 3 बार में क्या आएगा? देखिएगा, मैं इसको नीचे लिखती हूँ। ये जो चीज़ें हैं ना, हमें यहाँ पे लिखनी है। पहले तो इसको लिखने का 0, आगे लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं 0, हटा देती हूँ, ठीक? तो 3 बार में 3 बार में जाएगा, तो 3 पचे क्या होगा? आप पढ़िएगा, 205 का पहाड़ा 3 बार में जब पढ़ेंगे ना, तो 3 पचे 15, 5 एक हासिल, 1 3 दूना 6 यानी 615 आएगा आपका, ठीक? 3 का इसमें 205 में गुणा करा लेंगे, तो आपका 615 आएगा, ठीक? अब क्या करेंगे? घटाते हैं, मैं बताई थी आपको घटाने का काम करते हैं, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, 8 में से 1 जाएगा तो 7, और 7 में से 6 जाएगा तो 1, ठीक? ये आपका क्या आ गया? अभी रिमाइंडर तो आया नहीं, क्योंकि अभी 416 इतनी डिजिट अभी बाकी हैं। अब मैं आपको बताई थी कि
785 तो मैं ले ली। अब हम किसको लेंगे? 4 को लेंगे। एक-एक डिजिट को लेते हैं ना पहले, तो इसके आगे हम 4 को लिख लेंगे। यहाँ पे हम 4 को क्या करेंगे? लिख लेंगे, ठीक? तो हमारा नंबर क्या हो गया? 1704। अब हम देखेंगे कि 205 के पहाड़ा में 1704 आ रहा है क्या? तो नहीं आएगा। तो फिर देखेंगे इससे कम क्या ऐसा नंबर 4 205 का कितनी बार में हम टेबल पढ़ेंगे 1704 आ जाए, तो कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार में पढ़ेंगे तो 1704 से कम आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 8 लिख लेंगे 8 बार में, और क्या होगा? 0 4 और यहाँ पे हो जाएगा 16, तो 16 40 आएगा। आप जब 205 का पढ़ा 8 बार में पढ़ेंगे तो। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। अब फिर हम क्या करेंगे? घटाने का काम करेंगे। तो 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही होगा। 0 में से 4 जाएगा तो नहीं जा सकता, तो एक रिमाइंडर एक शेष लेगा। तो 7 से 1 लेगा तो 0 1 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा तो 6, ठीक। अब इसके एक दे दिया है ना इसको 0 बगल वाले को, तो इसके पास क्या बचा? 6 बचा, और 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो हमारा नंबर क्या होगा? 64 हुआ। अभी हमारा बचा है ना ये वाला 1 बचा है। अभी 1 को उतारेंगे यहाँ पे, ठीक। ये जो 1 बचा है, तो 1 को यहाँ पे उतारेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा? 641 हो गया। अब फिर हम 205 का टेबल पढ़ेंगे, 601 से कम है, 641 से कम है, तो 3 बार में ही जाएगा ये भी। तो 3 बार में 615, तो 3 मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँ, इसी के आगे लिखा आएगा 3 8 के आगे। तो यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ, ठीक। क्या आएगा? 3 205 का पहाड़ा जब 3 बार में पढ़ेंगे तो 615 आएगा। क्या आएगा? 615, ठीक। तो जब देखिए अब क्या करेंगे? 1 में से 5 नहीं जाएगा तो हासिल लेगा तो 11, और 11 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा? बताइए? 6, ठीक। अब एक हासिल ले चुका है ना, तो इसके पास कितना बच गया? 3 बच गया। 3 में से 1 जाएगा तो 2, ठीक। अब यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा तो 0, 0 0 है तो उतार लेंगे, कोई मतलब नहीं है आगे 0 0 लिखने का। तो हमारा नंबर क्या हो गया? 26। अब कोई यहाँ पे भाज्य में देखेंगे तो भाज्य में भी नंबर एक 6 बचा है, तो इस 6 को क्या करेंगे? यहाँ पे उतारेंगे। इस 6 को क्या करेंगे? यहाँ पे उतारेंगे, तो नंबर क्या हो गया? 226 266, ठीक। अब 205 का पहाड़ा आप कितनी बार में पढ़ेंगे कि 266 है या उससे कम है? तो एक बार में, क्योंकि 2 बार में पढ़ेंगे तो आपका जानते हैं क्या हो जाएगा? 2 बार में 2 5 10 1 2 410 आएगा 2 बार में पढ़ेंगे तो, ठीक। तो एक बार में जाएगा आपका ये, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे भागफल में, और यहाँ पे इसके नीचे 266 के नीचे क्या लिखेंगे? 205, ठीक। अब क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे हम घटाने का काम करते हैं। तो 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। 6 में से 5 जाएगा तो 1, फिर 6 में से 0, ये वाला 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा। 2 में से 2 जाएगा तो 0, कुछ नहीं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा शेष क्या आया? 61। अब देखेंगे कोई नंबर्स है क्या इस भाज्य में? कोई नंबर्स नहीं है उतारने के लिए। अभी मैं बता रही थी ना एक-एक नंबर्स उतारते जाते हैं, तो 6 तो उतार लिए, अब 6 के बाद कोई नंबर्स नहीं है। तो हमारा आंसर भागफल है, जो रिजल्ट है इधर, ये क्या आ जाएगा? भागफल हो जाएगा। देखिए तो ये 38 31 क्या हुआ? हमारा भागफल। देखिए मैं लिख देती हूँ, और जो नीचे बचा है ना उसको शेषफल कहते हैं। तो आपका जो भागफल है वो क्या आया है? 38 और 31 क्या है? भागफल है 3831, ठीक। और शेषफल क्या आया है? शेषफल 61 आया है, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। लिख लिए थे ना आप? ठीक, इसको लिख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है। नेक्स्ट ये चीज़ हो गया चौथा। पाँचवा आप देखेंगे, पाँचवा क्या कहता है? पाँचवा क्वेश्चन चलिए, विजुअल है। तो पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का? यदि भाजक भाजक भागफल देखिए जान चुके हैं। यदि भाजक 483, भागफल 403 और शेष 50 है तो आपको भाज्य बताना है। ध्यान रखिएगा। आपको क्या-क्या दिया है? रुकिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इसको मैं हाँ। तो देखिएगा यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ले लेती हूँ पेंसिल, पहले ले लूँ। हाँ, देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है। भाजक क्या है? 483, तो भाजक की जगह पे हम 483 लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे 483 लिखनी है, ठीक। भाजक हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? विभाजक हो गया। अब क्या करा है? भागफल 403 है, ठीक। यानी भागफल दिया है, इस साइड वाला दिया है। 403 क्या है? भागफल है। 403 क्या है? भागफल है, ठीक।
अब देखिए चीज़ मालूम रहेगा तभी तो आप लिख पाएँगे। शेष क्या है 50 यानी 50 शेष दिया है। तो क्या पूछ रहा है? भाज्य पूछ रहा है। यानी भाज्य यानी ये वाला पूछ रहा है। यहाँ पे जो भी नंबर्स होगा वो पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा एक आप चीज़ नोट करिएगा, एक फ़ॉर्मूला है वो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इस चीज़ को लिखिएगा मैं लिख रही हूँ। यहाँ पे मैं नीचे नोट डाउन कर रही हूँ, नीचे लिखिए। एक फ़ॉर्मूला होता है कि भाजक, इसको लिखिएगा भाजक गुणे भाजक, ठीक? गुणे भागफल, ठीक? भाजक गुणे भागफल, ठीक? और जो भी इन दोनों का गुणा करा के और जो हमारा शेष आता है, इन दोनों को गुणा कराने के बाद देखिए इसको ब्रैकेट में बंद कर रही हूँ, यानी पहले इन दोनों का गुणा कराना है। तो गुणा कराकर भाजक और भागफल का गुणा करा के अगर हम इसमें शेषफल को जोड़ देते हैं, जो भी हमारा शेष आ रहा है, उस शेषफल को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा इक्वल टू जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होता है भाज्य के बराबर होता है। ठीक, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा अगर आपको मालूम नहीं है तो। ठीक, देखिएगा एक फॉर्मूला होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल शेष इक्वल टू भाज्य। मीन्स अगर हम भाजक में भागफल का गुणा कराने के बाद उसमें शेषफल जो है उसको ऐड कर देते हैं ना तो वो भाज्य हमारा अंततः मिल जाता है, भाज्य जो भी होता है वो मिल जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। और इसको मैं करती हूँ, यहाँ पे मैं करती हूँ दूसरे कलर का पेंसिल ले लूँ अभी पहले। हाँ, देखिएगा। तो किसमें पहले भाजक और भागफल क्योंकि हमको भाज्य पूछा है ना, ये पूछा है। अब ध्यान रखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो भाज्य पूछा है। अगर आपको ये इक्वेशन अगर कोई फ़ॉर्मूला याद रहा ना, तो कई बार क्या होता है कि भागफल दे देता है, शेष दे देता है और भाज्य दे देता है और आपसे क्या पूछा जाता है? भाजक पूछा जाता है। तो अगर आपको ये चीज़ फ़ॉर्मूला मालूम रहा तो भागफल की जगह पे आप रख देंगे, शेष की जगह पे चीज़ें रख देंगे, भाज्य के रख देंगे। तो भाजक निकाल लेंगे। भाजक कैसे निकालेंगे अभी मैं बताऊँगी, पहले इसको समझ लीजिए। भाजक गुणे भागफल दिया है, शेष दिया है, तो भाज्य का गुणा कराना है। तो भाजक क्या है 483 का गुणा किसमें कराएँगे? भागफल 403 में। तो गुणा कराइए 400 इसका 403 में। तो 483 में किसका गुणा करेंगे? 403 का, ठीक? किसमें गुणा करेंगे पहले? 403 का गुणा कराएँगे। तो 3 त्रिके 9 अब गुणा कराना आप सीख गए हैं। मैं ऐसे कर देती हूँ 3 बटे 24 के 4 दूँ 80, 3 चौके 12, 12 2 14 हो जाएगा। जीरो का ही सबके साथ कराएँगे तो 0 0 ही मिलेगा, ठीक? तो इसको अब पूरा आगे हम 0 0 ही लिख देंगे। फिर 4 का गुणा 3 में कराएँगे तो 4 तेई 12 तो यहाँ से लिखेंगे 4 तेई 12 का 2 81 चलो 14 बटे 32, 32 से 1 क्या हो जाएगा 35 का 3 3 80, 4 चौके 16, 16 3 क्या हो जाएगा और 19, ठीक? तो 19 हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे तो 9, 4 0 4 4 2 6 1 3 क्या हो जाएगा 4 9 0 9 और 1 क्या हो जाएगा उतार देंगे, ठीक? तो हमारा क्या हो अब देखिए इतना मैं कर चुकी, इतना प्रोसेस हो चुका, भाजक गुणे भागफल हो गया, ठीक? अब इसमें हम क्या करेंगे शेष को ऐड करेंगे, इस वाले प्रोसेस को अब करेंगे प्लस शेष को ऐड करेंगे, ठीक? जब इसमें हम जो भी हमारा आंसर आया इसमें शेष शेष क्या है 50 है ना, तो अब इसमें क्या करेंगे 50 ऐड करेंगे, जब 50 जोड़ेंगे तो जो भी हमारा आंसर होगा वही भाज्य होगा। तो चलिए अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो 9 0 क्या हो जाएगा 9 होगा, 4 5 क्या होगा 9 होगा, 6 को अब इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तब इस नंबर्स को सारे के नंबर्स को क्या करेंगे उतार लेंगे ऐसे ही। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक? समझ में आया? पहले भाजक में भागफल का गुणा किया और उसमें शेष को ऐड कर देंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो भाज्य होगा, ठीक? यहाँ तक चीज़ें समझ में आया? तो ठीक है तब ये चीज़ें समझ में आई तब ध्यान रखिएगा। अब इसको मैं इरेज़ कर दूँ थोड़ा। देखिए अगर आपसे यही ना भाजक पूछा जाता, भागफल दिया रहता, शेष दिया रहता और भाज्य दिया रहता, तब आप कैसे करते? थोड़ा इसको समझिएगा। इसको ध्यान से समझिएगा मैं बता रही हूँ आप लोगों को। जब आपसे भाजक पूछा जाता है ना तो उसका क्या फ़ॉर्मूला होता है भाजक, ठीक? यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? भाजक लिख देंगे, ठीक? इक्वल टू ठीक, इक्वल टू लिख देंगे। अब ध्यान रखिएगा, आप जब इस शेष है ना, तो शेष क्या है प्लस के साथ इसके साथ जुड़ा है और अब जब इक्वेशन वगैरह आपको अगर मैथ थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आपको मालूम होगा कि जब भी इक्वल टू के जब इधर प्लस है तो इक्वल टू के जब इस साइड प्लस जाता है ना तो माइनस बन जाता है। गुणा जब इक्वल टू के इस साइड जाता है ना तो क्या बन जाता है भाग बन जाता है, ठीक? जब माइनस अगर होता तो माइनस इस साइड जाता तो प्लस बन जाता और भाग इधर आता तो भाग इधर जाता तो क्या बन जाता गुणा बन जाता। तो हमको भाजक निकालना है ना तो हम क्या करेंगे इस जो भी भागफल और शेष है ना इन दोनों को इस साइड भेजेंगे। क्या भेजेंगे? इस साइड भेजेंगे, ठीक?
तो जब इस साइड आप भेजेंगे ना, तो आपको क्या हो जाएगा, भाजक इक्वल टू बनाना है। तो भाजक इक्वल टू, तो पहले हम शेष को भेजेंगे, तो शेष जब इधर जाएगा ना, तो प्लस के साथ है ना, तो किसके साथ इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम क्या लिखेंगे, भाज्य। भाज्य तो था इक्वल टू के बगल में, भाज्य। और जब शेष इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस शेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस शेष। यानी पहले हम क्या करेंगे, भाज्य में से शेष को घटाएंगे, ठीक। और जो भी आंसर आएगा, इसको देखिए ब्रैकेट में बंद करिए, नहीं पहले छोटा वाला ब्रैकेट तब सॉल्व करते हैं। जब बॉर्डवर्स हम रूल पढ़ाएंगे ना, तो बताएंगे आप लोगों को। छोटे ब्रैकेट में जब भी कोई चीज लिखा रहता है, तो पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो छोटे वाले ब्रैकेट में भाज्य माइनस शेष है ना, तो पहले हम इसको भाज्य में से शेष को घटा लेंगे। फिर देखिएगा भागफल किसके साथ गुणा है, गुणे के साथ ना, तो इधर जब गुणा इक्वल टू के इधर आता है, तो क्या बन जाता है, डिवाइड बन जाता है, भाग बन जाता है। तो इधर हम क्या करेंगे, भाग का सिंबल लगा लेंगे। देखिए भाग का ऐसे सिंबल लगा लेंगे आप लोग। और इसके आगे देखिए मैं नीचे लिख रही हूँ, इसके आगे क्या लिख देंगे, भागफल, ठीक। तो ये देखिए आपका नया फार्मूला बन के तैयार हो गया। और एक का फार्मूला कब रूल लगाएंगे, जब आपसे क्या पूछा जाए, भाजक पूछा जाए, भाज्य दिया हो, शेष दिया हो, भागफल दिया हो, और आपसे भाजक पूछा जाए, तब आप ए फार्मूला, देखिए इसी फार्मूले से बना है फार्मूला। मैं बताई ना, शेष जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, भागफल गुणे के साथ है तो इधर आएगा तो बट्टे हो जाएगा। तो जब आपसे क्या भाज्य पूछा जाए, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक। तो ये वाला फार्मूला नीचे वाला लगाएंगे, क्योंकि भाज्य इक्वल टू है ना। और जब आपसे भाजक पूछा जाए और ये तीनों चीजें दी गई हैं, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इस वाले ऊपर वाले फार्मूले को लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं एडिट कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पे पढ़िएगा, छठा क्वेश्चन क्या है, एक कारखाने में प्रत्येक दिन 750 साइकिलें तैयार होती हैं, ठीक। 2 वर्ष में कुल कितनी साइकिलें बनेंगी? प्रत्येक दिन इतना साइकिल बन रहा है, 2 वर्ष में कुल कितनी साइकिलें बनेंगी? यदि उन 2 वर्षों में 1 वर्ष क्या है, लीप वर्ष है, ठीक? अब इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा। पहले तो वर्ष में देख लेते हैं 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो अब आपको मालूम है 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, ठीक? नॉर्मली अगर पूछा जाए आप लोगों से, आप इस चीज़ को नोट करिएगा, अगर पूछा जाए 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 366 दिन। इस को पॉइंट कर लीजिएगा, इस नोट इसको नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नॉर्मल अगर ऐसे पूछा जाए कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365। अगर आपसे पूछा जाए कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या करा है, 2 वर्ष में पूछ रहा है ना, यदि उन 2 वर्ष में 1 वर्ष लीप वर्ष है, यानी 1 वर्ष क्या है, नॉर्मल है, और एक क्या है, लीप वर्ष है। और 2 वर्ष में कुल कितना साइकिल पूछ रहा है, तो अगर देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रत्येक दिन 750 साइकिल है, तो एक दिन में 750 साइकिल बन रहा है, और 2 वर्ष में पूछ रहा है कितना, तो 2 वर्ष में कितने दिनों की संख्या हम निकाल लेंगे, तो हमको मालूम चल जाएगा ना, हर एक दिन में 750 साइकिल बन रहा है, तो 2 वर्ष में कितने दिन हुए, तो दो एक हम नॉर्मल ईयर ले लिए, एक लीप ईयर ले लिए, क्योंकि यहाँ पे दिया है 2 वर्ष में एक लीप ईयर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको दोनों साल में कितने दिन होते हैं हमको मालूम चल जाएगा। तो 5 6 क्या होगा, 11 का 1 81, 6 6 12, 1 13 का 3 का 81, 3 3 6 1 7, 731 दिन हुआ। 731 दिन हुआ ना। और हर एक दिन 750 साइकिल बन रहा है, तो 731 दिन में कितना साइकिल बन जाएगा। तो आप सोचिए आप क्या करेंगे, 731 बार क्या करेंगे, 750 जोड़ेंगे ना, जैसे पहला दिन 750 साइकिल बना, ठीक। दूसरा दिन प्लस दूसरा दिन 750 साइकिल बना, तीसरा दिन 750 साइकिल बना, चौथा दिन 750 साइकिल बना। ऐसे अगर प्लस प्लस जोड़ते जाएंगे तो अब 731 बार आपको लिखना है, क्योंकि 731 दिन तक हमको मालूम करना है, तो टाइम लगेगा ना। और आपको मैं बता चुकी हूँ कि अगर किसी नंबर्स को बार बार आप ऐड कर रहे हैं, तो जितनी बार ऐड कर रहे हैं उतनी बार आप उस नंबर्स को गुणा करा दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि गुणा जो होता है जोड़ने का संक्षिप्त रूप है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, आंसर हमारा क्या आया था, यहाँ पे 731 ध्यान रखिएगा, 731 आया था ना, तो 731 में हम क्या करेंगे, इस 750 का गुणा करा लेंगे, तो आपको 731 दिन में कितने साइकिल बन के तैयार हुए आपको मालूम चल जाएगा, ठीक। तो चीज आप समझिए, कहाँ पे गुणा कराना है, कहाँ पे भाग देना है, यहाँ पे आप गुणा कराना है, ठीक। तो अब 750 में यहाँ पे लास्ट में क्या है, जीरो है ना, तो इस जो भी हमारा जब गुणा कराएंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा हम जीरो आगे लिख देंगे। मैं आपको तरीका बता चुकी हूँ, 75 है तो 75 का गुणा कराते हैं। अब 750 का भी गुणा करा सकते हैं, लेकिन उसे टाइम थोड़ा लगेगा, तो यहाँ पे 75 का गुणा करा लेते हैं पहले। 5 का 1 में कराएंगे तो 5, 5 का 3 में तो 15, 81, 5 से तो 35, 1 36,
ठीक, फिर 7 का 1 में कराएँगे तो 7 एकम में 7 और 7 का 3 में तो होगा 21 और 2 हासिल 7 का 7 में होगा तो 49 और 2 क्या हो जाएगा 51 तो आप ये क्या लिख देंगे? अब इसको ऐड करेंगे तो 5 का ये 5 हो जाएगा, 5 7 12 हो जाएगा तो 2 1 हासिल 6 1 7 1 8 और 3 1 4 और 5 को ऐसे उतार लेंगे, ठीक? तो देखिए आपका ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक? तो यहाँ तक समझ में आया? देखिए आपका क्या होगा आंसर नहीं है 1 सेकंड अभी मैं 0 बचाई हुई हूँ ना तो इस जो भी 0 है उस 0 को आगे आप क्या करेंगे लिख लेंगे देखिए मैं अभी भूल गई थी। तो आप चाहे तो 750 का डायरेक्ट गुणा कराएँ या आप इस जो भी अब मैं आपको एक तरीका जो बताई थी जो भी 0 क्योंकि 0 आप लिखेंगे तो इस चीज़ को आपको याद रखना ज़रूरी है कि हाँ 0 बचा है देखिए भूल भी जाता है बहुत लोग क्या करते हैं जल्दीबाज़ी में 75 का गुणा करा अभी कहेंगे कि हाँ 0 लगा देंगे या भूल जाता है। तो चीज़ों को ध्यान में रखते चलिएगा तो मैं 750 का गुणा हो गया आपका क्या हो गया आंसर तो इसको नोट कर लीजिएगा ठीक ठीक है इसे मैनेज करती हूँ नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7वां नंबर का क्वेश्चन है 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है अनिल ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि उसका भागफल शेषफल का 5 गुना तथा भाजक भागफल का 20 गुना है ठीक यदि शेषफल 76 है तो भाज्य ज्ञात करें अब देखिए देखिए आपको ये भी बताया जा चुका है ना भाज्य निकालने का तरीका भी मैं फ़ॉर्मूला बताई भी थी आपको। जब भी भाज्य पूछता है तो क्या करते हैं आप बताइए जल्दी? भाजक का भागफल में पहले गुणा कराते हैं। तो भाजक का भागफल दिया है क्या? तो ये क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िएगा। भागफल शेषफल का 5 गुना भागफल शेषफल भाजक कुछ नहीं दिया है लेकिन देखिए कैसे अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ठीक भागफल है शेषफल का क्या है 5 गुना है और शेषफल देखिए यहाँ पे देखिए शेषफल लिखा है शेषफल होगा शेषफल देखिए यहाँ पे शेषफल लिखा है ना शेषफल क्या है 76 यानी अगर शेषफल 76 है तो 76 में हम 5 का गुणा कर दें तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा भागफल आएगा क्योंकि बोला जा रहा है भागफल शेषफल का 5 गुना है तो 76 में जब आप यहाँ पे देखिए 76 में जब आप 5 का गुणा करेंगे 5 का गुणा करेंगे तो 5 31 का शून्य 83 5 35 और 3 38 यानी 380 आपका आएगा तो 380 क्या है भाजक है क्योंकि बोला है ना भागफल है क्योंकि बोला है भागफल क्या है शेषफल का 5 गुना है तो ये आपका क्या हो गया भागफल आप चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा भागफल ठीक ये आपका क्या है भागफल है अब क्या करा है वो आपको भाजक मालूम होना चाहिए तो देखिएगा कोई हिंट दिया है क्या भाजक के लिए तो क्या कर रहा है भाजक है वो भागफल का 20 गुना है ठीक तो भाजक भागफल का 20 गुना है यानी भागफल में हम 20 का गुणा कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा भाजक होगा तो भागफल मालूम है क्या तो बिल्कुल अभी ना हम भागफल निकाले हैं 380 तो इस 380 में अगर आप 20 का जब गुणा करेंगे तो 20 का गुणा करेंगे तो अब मैं डायरेक्ट कर देती हूँ आप लिख लीजिएगा 20 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर 2 8 16 का 6 81 2 6 1 7 ठीक आपका इतना आएगा आंसर 38 गुना 76 और यहाँ का एक 0 20 का तो ये आपका क्या आ जाएगा भाजक हो जाएगा तो आपको गुणा करना मालूम है अब गुणा कर सकते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा ठीक तो अब हमको भागफल भी मालूम हो गया भाजक भी मालूम हो गया और शेषफल भी मालूम ही है दिया है तो अब आसानी से आप जो मैं फार्मूला बताई हूँ उसमें रख के आप भाज्य निकाल सकते हैं ना कैसे इस भागफल का गुणा पहले क्या कराएंगे भाजक में अब आप खुद से करिएगा खुद से आप कर सकते हैं गुणा तो जब भागफल का गुणा जब भाजक में कराएँगे तो जो भी रिजल्ट आएगा ना, उसमें क्या करेंगे इस शेषफल को ऐड कर दीजिएगा। 26 को क्या करिएगा ऐड कर दीजिएगा, ठीक? वही आपका क्या होगा भाज्य होगा, ठीक? तो आप इसका आंसर जो भी आएगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बताऊँगी आंसर सही है कि गलत है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक 8वां नंबर का एक कारखाने में कर्मचारियों की वर्दी बनवाने के लिए कुल इतने रुपए खर्च किए गए। यदि एक वर्दी बनाने में 368 खर्च हुए तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? अब यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ के आपको खुद बताना है कि कहाँ पे कब भाग देना है, कब गुणा करना है। अब आप छोटा नंबर देखिए आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं एक ट्रिक बता दी हूँ। आप पहले ना आप छोटा नंबर खुद से लीजिए। पहले आप यहाँ पे मान लीजिए कि 10 है। क्या है? 10 है, ठीक? तो आप सोचिए 10 रुपए आप खर्चा किए, ठीक?
कुछ वर्दी खरीदे और एक वर्दी का दाम 2 रुपए था, तो आपसे पूछा जाए कुल कितनी वर्दी आप खरीदे थे, तो आप क्या करेंगे? 2 को जोड़ेंगे, देखेंगे कितनी बार में आप जोड़ रहे हैं कि 10 आ रहा है, तो 2 को 5 बार जोड़ेंगे तो 10 आएगा ना? या आप क्या करेंगे 10 में 2 से भाग देंगे, तो 2 के पहाड़ा पड़ेंगे तो 5 बार में कट जाएगा ना 10, यानी आप 5 वर्दी खरीदे हैं, 5 वर्दी खरीदे हैं तभी तो 2-2 रुपए हाँ, 5 बार जोड़ेंगे तो 10 होगा। ठीक? तो यही देखिए इससे आपको आइडिया लग जाएगा यानी जो कुल रुपए आप खर्च कर रहे हैं ना 64,128 उसमें आप एक वर्दी के पैसे से भाग दे देंगे ना तो आप कितनी वर्दी खरीदे हैं ठीक वो मालूम चल जाएगा और कितनी वर्दी मतलब एक कर्मचारी के लिए एक ही वर्दी खरीद रहे हैं तो कुल कितने कर्मचारी आपसे पूछ रहा है तो जितनी वर्दी खरीदे हैं उतने ही कर्मचारी होंगे ठीक तो कुछ चीजें पता चल रही है कैसे कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को तो आपको क्या करना है इस 64 ठीक इस 64 128 में किससे भाग देना है बताइए इस 64 128 में 368 से क्या करना है भाग देना है ठीक भाग देंगे तो जो भी आंसर आएगा आपको बता चल चुके हैं ऐसे 368 में से भाग देंगे कैसे भाग देते हैं आपको बताया जा चुका है और जो आंसर आएगा ना वो वर्दी की संख्या होगी और वही आपका क्या होगा कर्मचारियों की भी संख्या होगी कुल कितने कर्मचारी हैं ठीक तो आप कर लेंगे आप करिएगा खुद से और जो भी आंसर आएगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मालूम मैं बता सकूं कि आपका आंसर सही आया है कि गलत ठीक तो यहाँ ये चीजें आपको समझ में आया कैसे करना है इसको ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्या कहता है आपसे 9वां नंबर है कि 150 को 3 से भाग देने पर भागफल क्या? देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है। तो जब आप 150 में 3 से भाग देंगे तो बताइए आपका आंसर क्या होगा? तो ऐसे 3 से भाग देंगे तो आपका भाग दीजिएगा मैं बता देती हूँ आपका आंसर क्या आएगा? भागफल पूछा है ना तो 50 आएगा। ध्यान भी देना है भागफल पूछा है तो भाग 50 कर दिया है क्या? तो ये वाला आपका सही आंसर होगा ठीक। 3 के पारे 15 5 बार में आता है 0 उतार देंगे तो 50 आप करिएगा आंसर 50 ही आएगा ठीक। अगर शेष पर पूछा रहता तो 0 होता। ठीक, 10वां क्वेश्चन देखिएगा क्या करा है 24 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 2400 प्राप्त होगा ठीक ध्यान रखिएगा आप क्या करा है ऐसे मैं इसको लिख के यहाँ पे दिखाती हूँ 24 है ना 24 में कह रहा है किस संख्या से गुणा करें ऐसे गुणे का सिंबल बनाएंगे और संख्या मान लेते हैं x है ठीक तो किस ओके मैं सही से इसको बता देती हूँ ए मान लेती हूँ, माना वो संख्या ए ले लेती हूँ मैं, ठीक? ए ले लेती हूँ, ठीक? तो 24 को किस संख्या से गुणा करें? तो हम 24 को मान लेते हैं ए से गुणा कर रहे हैं और गुणनफल यानी जो रिजल्ट है इक्वल टू कितना हो 2400 हो, ठीक? तो रिजल्ट क्या हो 2400 हो, ठीक? तो ऐसे आप लिख लेंगे, देखिए ऐसे आप लिखेंगे ना तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे जो भी ऐसे पूछ रहा है ना उसको ए मान लीजिए तो 24 में ए से हम गुणा करें तो गुणनफल क्या हो 2400 हो ठीक आपसे क्या पूछा जा रहा है ए संख्या ए वाला पूछा जा रहा है ना तो अभी ए का मान निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप उस संख्या को ए माने हैं ना तो आप ए का मान निकालने का कोशिश करेंगे तो आप क्या करेंगे जब ए का मान जब किसी चीज का मान निकालना रहता है ना तो उसको हम कोशिश करते हैं अकेले लिखें ठीक जब ए को हम अकेले लिखेंगे तो इसके साथ तो 24 जुड़ा हुआ है 24 किसके साथ गुणे के साथ तो जुड़ा है ना तो जब गुणा 24 इधर जाएगा इक्वल टू के इधर तो आपको मैं बता चुकी हूँ जब भी गुणा इक्वल टू के इधर आता है तो क्या हो जाता है भाग हो जाता है तो 24 इक्वल टू के इक्वल टू क्या है 2400 है और जब गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा और क्या है 24 गुणे है ना तो 24 भागे 24 हो जाएगा ठीक यानी आपको यहाँ से समझ में आता होगा कि 2400 में आपको किससे भाग देना है 24 से भाग देना है 2400 में जब 24 से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 100 आएगा ठीक आपका आंसर क्या आएगा 100 और यहाँ पे ए उतार लेंगे यानी ए का मान आपका मालूम चल गया ना 100 यानी वह संख्या क्या है 100 है तो 100 का ही दिया है क्या चार ऑप्शन में तो बिल्कुल आपका आंसर कौन सा होगा पहला वाला सही होगा ठीक तो यहाँ तक समझ में आया अगर नहीं समझ में आ रहा है कहीं भी कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेश्चन पूछें और अगर समझ में चीज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोग के पास शेयर करें। तो ठीक है आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करूँगी और कुछ चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बताऊँगी बॉडमास रूल क्या होता है क्योंकि आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे देखिए यूनिट 3 क्या है भिन्न की संकल्पना है तो यहाँ पे आपको भिन्न वगैरह चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी समझाऊँगी और हो सके तो मैं ऐसे पहले शायद बॉडमास रूल पढ़ा दूँ तो प्लीज़ आप वीडियो को कंटिन्यू कर देखते रहिए स्किप मत करिएगा एक भी वीडियो तो ठीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में